भाई हर पिता का ना एक सपना होया करा कि वे अपनी बेटी ने इतना दहेज देवे ताकि उसने आगे जिंदगी में कदे यह चीज सुनने ना मिले कि भाई तू केले का आई थी। लेकिन कुछ पिता से भी हो जा है कि भाई अपने घर ने लुटा दे है कति में पूरा इतना दहेज दे दे अपनी बेटी ते जो उनकी गुंजाइश तक फालतू हो, इतनी उनकी गुंजाइश भी नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कि तेना तक कर्जा कर्जा ठा कर न धरती माड़ी मोटी बेच खोज कर मैं अपनी बेटी ने इतना दहेज दे हैं कि जिंदगी में उसने कदे भी भविष्य में यह चीज ना सुनने न मिले। हर पिता की यही कोशिश रहा करे कि उसकी बेटी कदे दुखी ना हुआ। लेकिन फिर भी पिता अपनी तरफ तो पूरी कोशिश करे, लेकिन आगे जाकर जो है बेटी यही किस्मत चला है। कुछ ऐसी भी है बेटी जो गरीब परिवार से बिलोंग करे हैं, भाई कम दहेज लेकर हैं, उनने सुननी पड़े है ये बात। भले ही कितनी तरक्की कर ली हो कि भाई दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है, अब लोग किसी के धन के भरोसे नहीं है, अपना कमावे है अपना घर बसावे। लेकिन फिर भी किते ना किते या जो दलदल है ना दहेज वाली, या आज भी जिंदा है। इसमें बहुत सारी लड़की जो है ना इस दलदल में फंस कर रह जावे है। बहुत गणे केस आपने ऐसे भी देखे होंगे जिसमें बेटी सब कुछ लेकर आवे है, टूम तय गाड़ी तय धन तो सब कुछ लेकर आवे है, लेकिन फिर भी वह जो है दहेज की प्रताड़ना की शिकार हुआ है। और कई तो ऐसे ऐसे भी हैं जो भाई मौत के घाट भी उतार दे हैं और आत्महत्या का उन्हें नाम दे दे हैं। कार्रवाई कुछ नहीं होती इनके ऊपर। ये सब कहने सुनने की बातें हैं कि भाई पुलिस ने पकड़ लिए हैं, उम्र कैद होगी फलाना दकड़ा, कुछ नहीं है। अपना 5-4 साल में सब बाहर लेकर आवे हैं, खुले घूमे हैं। आज जो मैं आप लोगों के बीच में एक केस लेकर आई हूं ना, एक स्टोरी लेकर आई हूं ना, यह है गनौर के बड़ी गांव की। हाल फिलहाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जो एक पिता ने अपने तीनों बालका के ऊपर इतनी मेहनत करी थी कि पढ़ा लिखा का वो चाहा था उनका पिता कि भाई मैं अपने बालका ने अफसर लाइन में देखना चाहूं कि मेरे बालक पढ़ लिख कर जो अफसर बन जावे। मेहनत मजदूरी कितनी करनी पड़े मैं इनके लिए करूंगा। अभी जो उनकी बेटी थी ना जिसका नाम था काजल, उस बेटी ने अपने पिता का यो सपना पूरा कराया। उनकी बेटी जो है दिल्ली पुलिस में स्टाफ कमांडो की पोस्ट पे थी और बेटी ने जितनी मेहनत उस पर करेगी उसने करी और आगे की भी उसकी मेहनत जारी थी। राकेश नाम था उसके पिताजी का। उसके 3 बच्चे थे जिसमें 2 भाई थे और एक बहन थी जो बीच वाले नंबर की थी। पिता ने अपनी बेटी को अफसर बने देखने की जो खुशी थी ना, वह खुशी उसने मिली क्योंकि उनकी बेटी जो है अफसर बन गई थी। फिर उस बेटी की शादी करने की बात आवे है तो जो 2022 में जब वो अपनी पोस्टिंग पे थी ना, तभी उसकी एक लड़के के साथ जो है दोस्ती हो है, मुलाकात हो है, जिसका नाम था अंकुर। गनौर का वो रहने वाला था। अंकुर नाम के लड़के तो उसकी दोस्ती हो है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाओ है। प्यार में बदलने के बाद फिर वे दोनों अपने घर क्या था बात करें हैं तो 2003 में 23 नवंबर ने इन दोनों की शादी हो जावा है। जो लड़का काजल ने पसंद करा था वो भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की पोस्ट पे तैनात था। ये नहीं था कि भाई उनके किसी चीज की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या चल रहा था, उनने शादी से पहले ये चीज बातें नहीं रखी कि भाई हमने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए है। लेकिन लड़की के पिता ने तो भाई यही सोचा था कि जितना मेरे से बनेगा ना मैं दूंगा। लेकिन लड़की ने अपनी शादी से पहले जो अपनी सैलरी थी ना उसके ऊपर उसने 10 लाख का लोन भी करवा रखा था, ताकि क्योंकि उसके पिता ने जितना उन पे कमाई हुई थी ना उन अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगा रखा था वो सब कुछ। अब शादी करनी थी, धूमधाम तक करनी थी, तो लड़की ने जो अपनी सैलरी के ऊपर लोन कटवा लिया था 10 लाख का। अब उस लड़की को ये नहीं पता था कि जो 10 लाख का लोन है ये तेरी मौत का कारण बन जाएगा आगे जाकर ना। काजल की उम्र सिर्फ 27 वर्ष थी। 2023 में इनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ 15-20 दिन बाद ही उसके पति ने उसके आगे डिमांड रख दी थी कि भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, अब सैलरी का भी हिसाब चाहिए जो उसकी सैलरी आ रही थी। शादी के 15-20 दिन बाद ये बातें होने लग जा हैं। अब लड़की ने अपनी पसंद से शादी करी है, लव मैरिज करी है, कि भले ही घर वाला की रजामंदी थी लेकिन पसंद तो लड़की ने कर रखा था। वो तो अपने घर पे भी नहीं बता सकती इतनी जल्दी ये बातें भी मेरे के लिए एक बात उड़ो होने लगी, मेरे पे गाड़ी मांगा है, मेरे पे सैलरी का हिसाब मांगा है। तो जो लोन वाली बात थी, जो काजल थी उसने अपने पति से यह बात बता दी थी कि मेरी सैलरी के ऊपर करवा रखा है मैंने लोन, जो कि मेरी शादी में जो खर्चा हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी का इतना जुगाड़ नहीं था कि वे मेरी शादी में इतना खर्चा कर सके, क्योंकि उन्होंने हमारी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रखा था सब कुछ। और गाड़ी देने का उनका ब्योत नहीं है। अगर देनी होती तो मैं दहेज में जब दे देंगे उसी टाइम पे, उनका गाड़ी देने का ब्योत नहीं है। तो काजल ने जैसे ही साफ साफ अपने पति के सामने ये बात रखी, यानी कि अंकुर के सामने ये बात रखी, तो उसको आया गुस्सा। भाई ऐसे जो दिमाग के मरीज होया करे ना, उनने ये चीज सोचने समझने की उनकी शक्ति नहीं होती कि भाई अच्छी खासी तू भी तो नौकरी लग रहा है, दूसरे के धन तो तेरा कद ही पूरा पटेगा। अब पत्नी तन अपने पाए पर खड़ी खड़ाई मिल रही है, नौकरी लग रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जा भी उतर जाएगा और उसके बाद लाइफ टाइम इसने तेरी गल रहना, सब कुछ तेरा ही तो है।
और पूरा हमेशा अपनी ये कमाई तक पट्टा करा, ना कि लुगाई की कमाई तय और ना कि ससुराल वाला की कमाई तय। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं उसके समझ में नहीं आ रही थी, या फिर उनके फैमिली वाला का प्रेशर भी बोल सकते हैं इसने, क्योंकि फैमिली वाला का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है इस चीज में। अब बहू ने टॉर्चर करने लग जाए है, जो अंकुर है वो उसके ऊपर हाथ भी उठाने लग जाए है। इन सारी चीजें वह दुखी होती हुई जो है 2024 में एक फैसला लेवा है, जो दिल्ली जाकर ना अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जावा है। दिल्ली जाने का फैसला कर ले कि मैं दिल्ली जाकर शिफ्ट होंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहती। तो इन सारी चीजें तो निकल कर जब दिल्ली चली जा है, तो उसके जो पति हैं वे उसके साथ में जाऊं वहां पर भी। वहां पर जाने के बाद भी ये सारी चीजें बंद नहीं होती, फ्लैट में भी वहां पर भी ये सारी चीजें जो उसकी गेला कंटिन्यू चलती रहे हैं। दहेज के लिए उसको मारना पीटना भी, और गाड़ी की डिमांड भी, और जो सैलरी के ऊपर उसका लोन था भी, लोन ने वे अपने आप भरेंगे। ये उसका पति का ये बोलना था अंकुर का कि जो तेरी सैलरी के ऊपर जो तन लोन करवा रखा है वे तेरे पिताजी भरेंगे, क्योंकि शादी के खर्चा उनने करना था, ना कि तना करना था अपने उसका। तो मेरे को तो सारी सैलरी का हिसाब चाहिए। अब इन सारी चीजों के चलते जो है वह लड़की अपने भाई के पास फोन करके अपने भाई ने ये सारी चीजें बतावा कि मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। तो भाई बोला कि भाई मेरी एक बार इनसे जिज्ञासा बात करा दे, मैं इनको समझाऊंगा। तो समझा दे, वो उसने मान भी जावा है कि ठीक है आगे से नहीं करूंगा ऐसी गलती, हाथ नहीं उठाऊंगा। लेकिन जिसके दिमाग में फितूर भर रहा हो दूसरे के धन के ऊपर, जिसकी आस धरी हो कि भाई मन तो यो भी सब कुछ चाहिए, यो भी चाहिए, भले वह धरती बेच कर न दो, वो इंसान नहीं सुधरा करता, नहीं मान्या करता। इस बीच में इनका एक लड़का भी हो जावा है अभी इस टाइम पे, जैसे कि अभी 2026 है, तो इस 1.5 साल का था, और 3-4 महीने का जो काजल उसका गर्भ भी था पेट में। तो 22 जनवरी ने बहन की दोबारा तो फिर जो है क्या सुनी हुआ है, क्या सुनी क्या हुआ है, जो अंकुर है इसका वही फितूर दिमाग में कि भाई सैलरी तेरे पिताजी को बोल, वो भरेगा लोन सारा, और सैलरी का हिसाब मेरे को चाहिए, और गाड़ी मेरे को चाहिए, उनको बोल गाड़ी देवेंगे, क्योंकि दहेज में तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी। मेरे पास तो गाड़िया के रिश्ते बहुत गणे आवे थे, लेकिन फिर भी मैं वही तेरे के लिए अटैच हो रहा था, तो मैंने तेरे तो शादी कर ली। मेरे को तो ये उम्मीद थी कि तू गाड़ी लेकर आओगी, लेकिन नहीं लेकर आई, तो गाड़ी भी चाहिए मेरे को। तो उस दिन जो है काजल उसने साफ क्लियर साफ शब्दा में जवाब दे देवा है कि भाई ना तो गाड़ी मिलेगी और ना सैलरी का हिसाब मिलेगा, जब तक मेरा लोन पास नहीं हो लेता, लोन क्लियर नहीं हो लेता, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर कलेश करने का कोई फायदा नहीं। तो ये सारी बातें इनके बीच में हुए हैं, तो वो इसका मार देवा है। मारने के बाद इसके भाई के पास फोन करा है कि आज तेरी बेबे का काम तमाम कर दूंगा। तो इसका भाई जो अपनी बेबे तक बात करा है कि भाई क्या बात हुई है, वह बेबे उसने बताने लग रही थी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़ रहा है और इन चीज़ों की जिद लगा रहा है कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, और मैंने इससे मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तू सोच रहा है। तो पीछे से है ना फोन पे इसके भाई ने खुद आवाज सुनी इस बात की कि थोड़ी देर में आकर संभाल दिया, आज इसने मैं खत्म ही कर दूंगा कति। तो फोन कट जावा है। फोन कटने के बाद 5-10 मिनट पाछा फोन जाओ दोबारा तय कि कर दिया मैंने तेरी बेबे का काम, मार दी मनैया। अब उसके परिवार वाले जो हम वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद में सारी सिचुएशन ना देखे हैं, पुलिस कंप्लेंट करें, दिल्ली पुलिस कंप्लेंट कर दे में, और पुलिस वहां पर मौके पाव है और उसने अरेस्ट कर ले है। 4 महीने का उसके पेट में गर्भ था और 1.5 साल का बच्चा जो उनके श्यामी था। अब पुलिस के श्यामी भी वो सारे अपने बयान तो पलटता नहीं, अपने बयान वही रखा है कि मने मारी है, और मारी किस चीज की गेला है कि सिर में जो मना लोहे का डंबल मारा है, इसका डंबल लगता है, इसका सिर पट जावा है और मौके पे इसकी मौत हो जावा है। और परिवार वाला का भी रो का बुरा हाल है, होना भी चाहिए भी, अगला ने पाल पोस कर नहीं इतनी पढ़ा लिखा कर अपनी छोरी जो है पाया पखड़ी कर रखी थी। उसने जिंदगी के सपने तो कुछ देखे थे कि भाई शादी हो जाएगी, अब मेरा अपना परिवार होगा, एक खुशनुमा परिवार होगा, 2 बालक हो गए, 2 मियाँ बीबी, अपना अच्छी तरह अपनी जिंदगी जो व्यतीत करेंगे। लेकिन उसकी जिंदगी के उल्टे उड़े ते लग जाए हैं जब वो अपनी पसंद इस लड़के के लिए शादी करा है। भाई अगर मुंह फोड़ कर पहला दहेज की डिमांड रख दे ना, तो क्या पता लड़की शादी करे ना करे, मर्जी है फिर उसकी। और जो ये शादी के बाद मुंह फोड़ने लगा है ना कि हमने तो यह चीज चाहिए, हमने तो वह चीज चाहिए, भाई उड़ा का ना लड़की की भी और लड़की के परिवार वाला की भी मरा जावा कति कि करें तो क्या करें। ये बिना दिमाग वाला के काम हुआ है सारे के सारे। भाई पूरा अपनी ये कमाई तक पट्टा करा। जो भी कोई वीडियो देख रहा हो ना, अपने बड़का ने भी आई शिक्षा दो भाई, किसी भी लड़की के दहेज के भरोसे नहीं बैठा, अपनी कमाई तक पूरा पट्टागा, अपनी नंगवाई कमाई तक पूरा पट्टागा, ना कि किसी की दहेज की कमाई तक पूरा पट्टागा। और बहू जो अपने पियर तक कितना ले लिया का ना बोबा भर लो, आगा आवे को ना, आगा आवेगा अपनी कमाई था, अपनी कमाई चाहे 5 रुपया की हो और वह चाहे उड़ता 50,000 लिया हो, क्योंकि वह फरी के दिखेंगे ना, मैं फरी के नू जाऊंगे चुटकिया मोड़ का नकती।
उड़ा तो 1000 मांगोगे तो 2000 लिखड़ेंगे पर्स में तो उस टाइम पे भी, क्योंकि बिना कमाई के है, बिना मेहनत के है ना, फ्री क्या रहे वे तो। और जब अपनी मेहनत की कमाई न बरतोगे ना, उड़ा अगर रुपये की जरूरत होगी ना खर्चे की, उड़ा भी हम सोचोगे जनू 25 पैसे खर्च ले और बच जावेंगे। मेहनत की कमाई में नू बरकत होया करे। अब इस जो काजल है, इसके घर वाले ने एक डिमांड रखी पुलिस के सामने कि भाई हमने इस पे भी, अंकुर पे भी और इसके परिवार वाले पे भी, सब पे कार्रवाई चाहिए। और किस किस का हाथ था इस नमारण में, क्योंकि यो तो अकेला अपना नाम ले रहा कि मना मारी है। हमने पूरी इंक्वायरी चाहिए कि कदे इसके परिवार वाला का भी हाथ ना हो इस नमारण में, क्योंकि परिवार तो दुखी होती जो है दिल्ली फ्लैट में आकर शिफ्ट हुई थी, क्योंकि उड़ा फैमिली वाले भी इसने टॉर्चर कराया करते। तो देख लो भाई, आम लड़की तो कड़ा सुरक्षित होंगी, अड़े तो नौकरी लागी लूगी, पुलिस वाली सुरक्षित कौन है दहेज के मामले में तो। और ये काम हर जगह पे हो रहे हैं, लड़कियां गेल भी हो रहे हैं, लड़कियां गेल भी हो रहे हैं। अकेली में लड़कियां की भी शादी नहीं भरती कि भाई लड़कियां घनी दुखी हो रही हैं, लड़के भी बहुत घने दुखी हैं, जिनका इसी लुगाई पल्ला पड़ जा है ना, जो सिर्फ और सिर्फ एलमनी के चक्कर में रमे हैं भाई, पैसा ठगना उन पे। तो उन लड़कियां की भी अच्छी खासी कितनी बढ़िया नौकरी लग रही हो, उनका भी आगा नहीं आने देंदी, आखिर में उनका जो है कतिज में घर ना उजाड़ कर रख दे हैं, पित्तल काट दे हैं। लड़कियां का तो भाई बहुत घने देखे हम ना, आखिर में बेचारे मर के पांडा छुटवा वहां अपना, जिंदे जी तो उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता। अब देखते हैं, इस लड़की ने भी भाई अपना ना चाहते भी इसकी मौत हो गई है, क्योंकि यह मरना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसे जानवर के पल्ले पड़ रही थी, इसने मार दी है। अब इस लड़की ने इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस वाली थी, मिलना तो चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस केस में। भी अपना और अपने बच्चा का ख्याल रखो, और शादी करने से पहले चाहे लव मैरिज क्यों ना हो, भी पेरेंट्स की रजामंदी क्यों ना हो, फिर भी छानबीन कर लेनी चाहिए अड़ोसी पड़ोसिया पे, भाई परिवार कैसा है यो। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसिया तो अपने बेराए रवा है भाई, किसा परिवार है, घने बेनीते हैं, ठीक ठाक हैं, सब तरह का बेरा हुआ है भाई। पड़ोसी कद तक ही उड़ रहने लग रहे हैं, बड़का का भी बेरा हो, हर माँ बाप का भी बेरा हो, छानबीन करनी बहुत जरूरी है आजकल तो। चाहे लड़के का रिश्ता करो चाहे लड़की का रिश्ता करो, चाहे कोई कितनी बढ़िया पोस्ट पे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी नीयत देखनी बहुत जरूरी है भाई, अगले की नीयत कैसी है, कैसा इनका व्यवहार रहा अड़ोस पड़ोस में, यह चीज बहुत जरूरी है भाई, मायने रखा है ये चीजें। क्योंकि बालक एक बार गया तो गया, वापिस नहीं आने का। जैसे यह काजल है, इस आदमी के ऊपर जो है 2 मर्डर के केस लगे, क्योंकि एक इसने 4 महीने का जो गर्भ है वो भी पेट में मार दिया।